फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साइंस का सीरीज का यह दूसरा वीडियो आपके सामने इस पीडी का है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो इसका सही उत्तर है लाल, ठीक ना। और सबसे कम जो है ना वो हरा में होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होता है जो हरे पत्ती में पाया जाता है, बट सबसे अधिक जो है ना वो लाल रंग में होता है और सबसे कम होता है हरा रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, ठीक ना। तो देखिए, जो दलहन का जो पेड़ में जो पाया जाने वाला जो जीवाणु है, तो इसका सही उत्तर है आपको राइजोबियम। और जो ऊपर में है ये एक नंबर में बैसिलस सबलिटिस, यह एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैसिलस सबलिटिस क्या है। ऑप्शन था जीवाणु, विषाणु, कवक। तो यह एक प्रकार का जीवाणु है। और जो ये दलहन के पेड़ के जो जड़ में राइजोबियम होते हैं ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रेट के रूप में। यह एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है जाइलम के द्वारा, ठीक ना। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जे नीचे से जल और प्रोटीन जड़ के द्वारा नीचे से ऊपर के तरफ जाता है और सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक ना। लेकिन ये मतलब जो आपका जल और खनिज का जो संचालन नीचे से ऊपर होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है और खाद्य पदार्थ बन जाता है पत्ती में, तो फिर वो खाद्य पदार्थ को सभी अंगों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो फ्लोएम विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो इसका सही उत्तर आपको फ्लोएम हो जाएगा, जो हम आपको ऊपर में बताएं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली है ना, ये आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। और जो राइबोसोम है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक ना, राइबोसोम को। और जो ये राइजोबोम और जो सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसकी सहायता से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो आपको राइबोसोम की ही हेल्प से उसको जो है पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी डुबे ने किया था। और इवानोस्की ने जो विषाणु की खोज ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ना, वो आपको राइबोसोम कहलाता है। लाइसोसोम को तो आपको पता ही है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑफ पावर हाउस इसको कहते हैं। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर है कॉनबर्ग ने किया था। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन आता है कि डीएनए का द्विकुंडली का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ये तब उसका उत्तर वाटसन और क्रिक हो जाएगा। लेकिन डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर कॉनबर्ग आपका हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था।
तो देखिए जो इसका सही उत्तर है आपका हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। कौन बर्ग आपको पता ही है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे। मेंडल ने पहली बार मटर के पौधा पर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। और जो वाटसन थे ना, तो ये आपका जो वाटसन है ये जीन शब्द का उच्चारण सबसे पहले किए थे, जबकि जीन शब्द का जो है ना नामकरण जोहानसन ने किया था। बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र से इसका लिंग का निर्धारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए मधुमेह रोग जो है ना यह आपको इंसुलिन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन का मुख्य काम जो है ना शरीर में सेल का निर्माण और शरीर में जो भी निर्माण का काम है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और देखिए एंजाइम का हिंदी नाम क्या है? वो परिकीर्ण है। प्रकीर्ण इसको कहते हैं, कभी कभी इसका हिंदी नाम भी पूछ देता है। 4 ऑप्शन है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है ना ये हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण यूरोक्रोम का निर्माण होता है, जिसके कारण ठीक ना ये आपका जो आपका मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। और ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन जो है ना शरीर में आपको अग्नाशय में बनता है। अमाशय में खाना 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, वहाँ बहुत सारा जूस वो निकलता है लीवर के द्वारा, फिर इसका पाचन में सहायता होता है और छोटी आंत जो है इसमें भोजन का पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का थायमीन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी का कैल्सीफिरोल जो है इसका रासायनिक नाम है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। विटामिन बी1 का नाम थायमीन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, विटामिन के का फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर है 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो देखिए गुणसूत्र का जो खोज है ना वो वाल्डेयर ने किया था। वाटसन जो है वाटसन आपका पता है कि जीन शब्द का उच्चारण किए थे। और ये रॉबर्ट हुक जो है ना वो कोशिका शब्द को जो है कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये जो कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। मटर का जो पौधा है इस पे शोध सर्वप्रथम मेंडल साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 46 और चिंपैंजी में 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। ठीक ना, माइकोप्लाज्मा जो है वो शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका है। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। फिर इसमें है WBC और जो RBC है इसको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। WBC इसका जो फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्पसल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन
होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसकी इकाई न्यूरॉन होता है। और जो पैर की हड्डी एक है उसको बोलते हैं टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो देखिए, कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के काम क्या है ना कि जो सेल की अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी का जो सेल है ना उसका परिवहन यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्रोमोसोम जो कि मनुष्य में 23 जोड़ा और चिंपैंजी में 24 जोड़ा यानी 46 और 48 होता है। लाइसोसोम को सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखिए, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फल भित्ति, और एक इसका उत्तर होता है प्लेसेंटा। ये दोनों में से कोई एक आपको दे सकता है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति या प्लेसेंटा। मध्य फल भित्ति जो है ना, ये दो चीज़ का होता है जो खाने योग्य होता है, आम का भी और इमली का भी। और देखिए, पुष्प क्रम इसमें दिया हुआ है। तो पुष्प क्रम जो है ना, पुष्प क्रम है, इसमें आपका हो जाएगा सेब या नाशपाती जो होता है ना उसमें मांसल पुष्प क्रम, इसका उत्तर आपको होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका भी सही उत्तर है मध्य फल भित्ति। पुष्पक्रम वही है आपका जो सेब और नाशपाती में मांसल पुष्पक्रम उसका खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग जो है ना वो कुरकुमिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण, शरीर का रंग गोरा या काला होता है, ठीक ना। लाइकोपिन, ये टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। यूरोक्रोम जो है इसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन के बाद होता है, ये बनता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर है लाइकोपिन। ये सब तो ऊपर में चर्चा हो चुका है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, देखिए दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा है वो आपका लैक्टोज है। सुक्रोज गन्ना में पाया जाने वाला आपका शर्करा है। फ्रुक्टोज जो है फल में पाया जाने वाला ये शर्करा है। माल्टोज है ना, ये कार्बनिक एक यौगिक है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है, ठीक ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका होता है ना वो अधिकतम आयतन हो जाएगा, ठीक ना, और न्यूनतम घनत्व हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस पे आप खास ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वेधन क्षमता सबसे अधिक किस किरण की होती है? तो इसका सही उत्तर है गामा किरण, और सबसे कम होती है अल्फा किरण की। इसका कारण क्या है? सबसे हल्का होता है गामा किरण, तो जो चीज़ हल्का रहेगा वो तेज़ी से भागेगा। तो और सबसे भारी है अल्फा किरण, तो अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक ना। और ये दोनों के बीच में बीटा किरण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो बैंगनी रंग में होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो लाल में होता है। इसका एक ट्रिक भी होता है भिज्योर करके, ठीक ना। उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, बढ़ते क्रम में किसी दिन लिख के आपको बता देंगे। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो ये है निर्वात में।
ठीक ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये है परिकिरणन के कारण। परिकिरणन आप लोग को पता ही है। परिकिरणन में होता क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश आती है तो धूल कणों के कारण वो क्या है कि ये विभिन्न जगहों पे बट जाती है, वही परिकिरणन की घटना होती है। जैसे कि हमारे रूम में दिन में यदि सूर्य की प्रकाश नहीं आ रहा फिर भी ये उजाला टाइप का रूम में बना रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल में धूल कण है और उससे टकरा के सूर्य प्रकाश का कुछ अंश रूम में चला आता है। ये परिकिरण के कारण होता है। परावर्तन होता है प्रकाश का वापस लौट आना, या कोई भी चीज़ का अपवर्तन होता है कि जो है अपने मूल पथ से विचलित होके दूसरे पथ के तरफ चला जाना, जिसके कारण अपवर्तन होता है। जैसे कि पानी में रखा हुआ चम्मच अपने वास्तविक जगह से कुछ टेढ़ा महसूस प्रतीत होता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये आपको परिकिरणन के कारण ही दिखाई देता है। और भी चीज़ इसमें जो है ऊपर में चर्चा हो गया है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका सही उत्तर अपवर्तन है, ठीक ना। परिकिरणन परिवर्तन तो चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। तेल दीप्ति की बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये आपको पता है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। और ये दो है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ठीक ना। ये दोनों बल, ठीक ना, एक दूसरा के विपरीत महसूस होता है। इसको भी आप लोग किसी नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, चूँकि अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आना बाकी है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो इसमें ग्रीन हाउस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु जो बम है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और नाभिकीय संलयन पे आपको हाइड्रोजन बम काम करता है। और सूर्य का प्रकाश भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही वो इस सिद्धांत पे काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपका नाभिकीय संलयन आ गया। बाद बाकी ऊपर में चर्चा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्ज़ाम तक मैं साइंस का वीडियो लेके आता रहूँगा। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, बाय।